अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। ये एक अक्सर सवाल पूछा जाता है कि लिमिटेशन पीरियड अगर ख़त्म हो जाए तो उसके बाद फिर अगर एक पार्टी एक्नॉलेजमेंट इन राइटिंग लिख के दे दे तो क्या फिर से दोबारा लिमिटेशन पीरियड शुरू हो जाएगा। तो इसका जवाब है नहीं। अगर एक दफ़ा लिमिटेशन पीरियड ख़त्म हो जाता है सूट फाइल करने का तो उसके बाद अगर एक्नॉलेजमेंट इन राइटिंग लिख के भी दे दी जाए लिमिटेशन एक्ट के तहत तो वो दोबारा से लिमिटेशन पीरियड शुरू नहीं होगा। हाँ, अगर लिमिटेशन पीरियड ख़त्म होने से पहले दोबारा एक्नॉलेजमेंट इन राइटिंग लिख के दे दी जाए अपनी लाइबिलिटी का, अपनी कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन को एक्नॉलेज करने का, लिमिटेशन पीरियड ख़त्म होने से पहले एक दफ़ा फिर एक्नॉलेजमेंट इन राइटिंग लिख के दे दी जाए तो फिर से दोबारा से जब से लिख के दी गई एक्नॉलेजमेंट तब से दोबारा से लिमिटेशन पीरियड शुरू हो सकता है। लेकिन वो तभी शुरू हो सकता है कि जब लिमिटेशन पीरियड ख़त्म होने से पहले एक्नॉलेजमेंट इन राइटिंग लिख के दी गई हो, अपनी कॉन्ट्रैक्चुअल लायबिलिटी, अपनी ऑब्लिगेशन को रिकग्नाइज किया हो लिमिटेशन पीरियड ख़त्म होने से पहले, तो तब दोबारा से लिमिटेशन पीरियड फ्रॉम द डेट ऑफ राइटिंग से शुरू हो जाएगा। लेकिन एक दफ़ा अगर लिमिटेशन पीरियड ख़त्म हो गया है और बाद में एक्नॉलेजमेंट इन राइटिंग लिख के दी गई है, अपनी कॉन्ट्रैक्चुअल लायबिलिटी ऑब्लिगेशन को रिकग्नाइज किया गया है, तो एक दफ़ा लिमिटेशन पीरियड ख़त्म होने के बाद अगर लिख के दे दी जाए तो फिर से दोबारा लिमिटेशन पीरियड शुरू नहीं होगा। ये दोस्तों मेरी पर्सनल राय नहीं है। PLD 2022 लाहौर पेज नंबर 414 है। थैंक यू वेरी मच।